इमाय धम्मानुधम्मपटिपद्य बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे। May we all benefit from this interaction, seek the blessings of the triple gems. We've been discussing what are the factors which determine the growth in Dhamma and what are the things which are obstructing it. कौन सी क्वालिटीज हम डेवलप करें तो हमारी प्रगति अच्छी होगी। उसमें हमने निब्बिदा के बारे में काफ़ी चर्चा की, विभिन्न प्रकार से विभिन्न तरीके से समझने का प्रयास किया। निब्बिदा को हमने ट्रांसलेशन किया निर्वेद भाव, डिसएंचेंटमेंट, संसार के प्रति, संसार में सुख भोगने की जो आदत है उसको त्यागना। कई बार उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा कुछ फीडबैक मिला कि ये तो सब भिक्षुओं की वाले बातें हैं, गृहस्थों के लिए निब्बिदा तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा चीज़ लगता है। तो इसलिए सोचा कि आज थोड़ा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें ताकि उस पर और रिफ्लेक्ट करें हम अपनी साधना में। निब्बिदा का तात्पर्य क्या है कि मोटी मोटी तरह से कहा जाए कि हम लोग सब संसार में सुख ढूंढने के आदी हैं, हमारी इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी रही है। अब थोड़ा हमने ध्यान करना है, सीखा है, कुछ भगवान की शिक्षा के संपर्क में आए हैं तो सुना है कि सच्चा सुख तो कहीं और है, ये तो बड़ा नश्वर है। और फिर गहराई से अगर हम इसको देखते हैं, यथाभूत ज्ञान दर्शनम योनिसो मनसिकारा के हिसाब से जो इंद्रिय सुख है उसको देखते हैं तो जैसे एक बार चर्चा कर चुके हैं, साफ मालूम पड़ता है कि इंद्रिय सुख एक तो नश्वर है ही है। वो जो उससे पहले तृष्णा के कारण, उस सुख की तृष्णा के कारण जो दुख हुआ था वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, तो मन शांत हो जाता है, मन में तृष्णा नहीं रहती, तो शांत मन के कारण सुख का अनुभव होता है। जो इंद्रिय सुख है वो अपनी जगह है, लेकिन जो हैप्पीनेस है, जो मन में प्रसन्नता जागती है, वो इसलिए जागती है कि जो तृष्णा जागी थी उस इंद्रिय सुख के लिए वो पूरी होगी। वो कितनी देर रहेगी हम सब जानते हैं। तो ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको अपने अनुभव पे वेरीफाई करना चाहिए। अगर किसी को डाउट हो, क्लियर ना हो, तो बहुत गंभीरता से देखना चाहिए कि मुझे कोई आइसक्रीम पसंद है या मिठाई पसंद है, तो जब तक मैं मिठाई नहीं खाता हूँ तब तक क्या मन में कैसा भाव रहता है और उसके खाने के बाद कैसा लगता है, और जब वो समाप्त हो जाता है हाँ तो उसके बाद कैसा लगता है। तो ये इस तरह का प्रत्यवेक्षण हमको करते रहना चाहिए, तभी ये बातें हमारे गहराई से समझ में आएंगी कि जो टेम्परेरी हैप्पीनेस हमें महसूस होती है, इट इज जस्ट ड्यू टू टेम्परेरी सेसेशन ऑफ तन्हा caused by fulfillment of that particular तन्हा। तो ये सांसारिक सुख है और इनका नेचर ही ऐसा है कि वो अबाइडिंग हैप्पीनेस दे ही नहीं सकते और उसके आगे पीछे दुख ही होगा। उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी तो और दुख बढ़ेगा, एडिक्शन हो गया किसी चीज का। तो हमने चर्चा की थी कि एक अनवर्ल्डली हैप्पीनेस भी है जो इंद्रियों पे, पांच इंद्रियों पे निर्भर नहीं है, मन पे निर्भर है। मन भी भगवान छठी इंद्रिय को मानते हैं उसको। पांच इंद्रियां जो है ग्रॉस है, फिजिकल है, और मन सटल है। तो मन के आधार पे जो प्रसन्नता मिलती है, सुख का अनुभव होता है,
वो ध्यान करने से होता है, समथ भावना से, जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो अगर हम समाधि का अभ्यास करते हैं और थोड़ी अच्छे लेवल की समाधि आ जाती है, उपचार समाधि टाइप भी आ जाती है, तो मन शांत होने लगता है। और वो ऐसी चीज है कि अगर हम उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर वो हमारे काफी हद तक हमारे वश में हो जाता है। कंडीशंस के ऊपर उसकी डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंस नहीं रहेगी, डिपेंडेंस तो रहेगी। बट अगर हमारा अभ्यास अच्छा हो जाए तो जब हम चाहें तब भी वी कैन जस्ट स्विच द अटेंशन इनवर्ड्स एंड यूज दी, जो भी कर्मठान है हमारा, सामान्यतः सांस को यूज करते हैं, तो सांस की ओर ध्यान करते हैं, धीरे 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 मन शांत हो जाता है। और जैसे मैंने निवेदन पहले किया था कि अपना अनुभव है, और मैंने आनापानसति सूत्र की भी चर्चा की थी कि अगर फुल बॉडी अवेयरनेस बना के रखें सांस के साथ साथ, तो बहुत जल्दी मन शांत हो जाता है, काया भी शांत हो जाती है, एंड यू हैव अ रियली प्लेजेंट अवॉइडिंग व्हिच इज अवेलेबल एट एनी टाइम। उस हद तक हमारी समाधि पुष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। So that is an unworldly happiness which we can all practice and reach. बट ये भी अनित्य ही है, ये हमेशा तो रहने वाला नहीं है। बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगी, शुरू शुरू में तो आएगी नहीं, जब आ भी जाएगी तो बाहर से शोर आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत जल्दी या काफी अनुभव के बाद ये समझ में आने लगता है कि जो एक सांसारिक सुख है और जो पांच इंद्रियों से सुख है और जो छठी इंद्रिय से भी सुख है, वो सभी अनित्य हैं भाई। वो उनकी बहुत भारी लिमिटेशन है बहुत उसमें, कि हम उस पे हमारा कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता, बहुत लिमिटेड कंट्रोल है, और कंडीशंस पे बहुत डिपेंडेंट है, बाहर की कंडीशंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो जब ऐसा देखते हैं, बहुत बार अनुभव करते हैं, बार 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 बार, तो मन उचट जाता है, यार ये सब क्या कर रहे हैं हम, कब तक ऐसा करते रहेंगे। कुछ थोड़ा सा जब परेशान हो गए ये खा लो, परेशान हो गए ये देख लो, ये सुन लो, या चलो ध्यान कर लो, तो क्या ऐसे ही चलेगा सारा जीवन। तो जो निर्विदा का भाव मतलब ये है कि हम इन दो तरह की सुख को अनुभव करके जान लेते हैं कि इसमें कुछ रखा नहीं है, ये बहुत नश्वर है। और फिर तीसरे तरह का जो सुख भगवान बताते हैं, जो अतीन्द्रिय सुख, जिसमें जिसका सामान्य भाषा में कहा जाए प्रज्ञा का सुख, जो है जैसे जैसे हमारा चित्त निर्मल होता चला जाता है, राग द्वेष कम होते चले जाते हैं, मोह कम होता चला जाता है, तो एक बैकग्राउंड लेवल ही हमारा पीस का बनने लगता है। तो वो जो सुख है वो अनडिस्टर्ब्ड है, वो बाहर की कंडीशंस में बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो धीरे धीरे हम पहले और दूसरी तरह के सुख को, महत्व को कम मान के तीसरे तरह के सुख की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फिर अपने आप ही हमारा संसार के सुख के प्रति जो आकर्षण है, संसार के प्रति जो आकर्षण है, वो कम होता चला जाता है। और उसी को निर्वेदा कहा गया, निर्वेद भाव कहा गया, डिसएंचेंटमेंट, एंड ऑफ फैसिनेशन विद द वर्ल्ड, अलग अलग तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए। संसार के प्रति जो सुख लेने की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है अपने आप ही। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती अपने डिजायर्स को सप्रेस कर रहे हैं, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, मुझे म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, तो गड़बड़ हो गई। फिर तो हम द्वेष से जब आ रहे हैं, द्वेष को बढ़ाए जा रहे हैं। तो हमको निविदा भाव सचमुच में जागा है कि हम सप्रेस कर रहे हैं, उसको चेक करते रहना चाहिए। कैसे चेक करेंगे कि भाई जो पहले वर्ल्डली हैप्पीनेस है उसी को पहले फोकस कर लूं, उसकी आवश्यक, उसकी लिमिटेशंस क्या मैंने अपने अनुभव के आधार पर जान ली हैं, बार बार अनुभव करके देख लिया है क्या, मुझे समझ में आ गया क्या कि सांसारिक गतिविधियों में एक अबाइडिंग हैप्पीनेस नहीं है। यू हैव टू लुक विद इन, यू हैव टू लुक समवेयर एल्स, नॉट देयर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना जॉब छोड़ दूं, दूसरे जो संसारिक सुख के तरीके हैं वो सारे छोड़ दूं। भगवान ने संसारिक सुख के क्या तरीके बताए, बड़े सिंपल से हैं
जो सुख हमको अपने मेहनत से धन कमाने में होता है, फिर उस धन से सुख प्राप्त करते हैं, इंद्रिय सुख उससे जो होता है, फिर उस धन को शेयर करते हैं अपने रिलेटिव्स को, माता पिता को, परिवार को, तो वो उससे सुख मिलता है। दान करते हैं उससे सुख मिलता है। हम गलत काम करना छोड़ देते हैं उससे सुख मिलता है। तो ये सब हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे जीवन का आधार नहीं बनेगा। अभी वो हमारे जीवन का आधार है, इसके सिवा हम कुछ जानते ही नहीं क्या करना है। अधिकांश लोग इसके सिवा क्या करना है कि हम संसार को ही सुख मान रहे हैं, संसार में ही सुख लेने की मैक्सिमम तरीका कर रहे हैं, उसके सिवा हमारे पास कोई तरीका जानते ही नहीं है। ध्यान भी करते हैं, समझते भी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको सीरियसली नहीं लेते। तो जो हम धीरे धीरे तीसरी तरह का सुख महसूस करने लगते हैं, जब हम वैष्णव ध्यान करते हैं, साइट्स डेवलप करते हैं, तो सचमुच में हमको पता चलता है कि वही कोई संस्कार जागा है, उसको मैं देख रहा हूँ और धीरे धीरे उसका शमन हो गया, तो सचमुच में शांति महसूस होती है भाई। और वो शांति लंबे समय तक रहती है, जब तक वो संस्कार नहीं जागता। और अगर मैं बहुत अच्छी तरह बार बार उस संस्कार का उपशमन करता चला जाऊंगा, सचमुच में बहुत धीरे कमजोर पड़ जाता है फिर वो। तो फिर वो ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि वो जागेगा ही नहीं। तो जो हम बान चैंटिंग करते हैं, अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपज्जित्वा निरुद्धन्ते तेसंग वूप समो सुखो। तो जो संस्कार हैं उपज होते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं, और उनका उपशमन जो है सुख देता है। तो ये बात चैंटिंग तक निर्वचन सीमित न रह के हमारे अनुभव में आ जाती है। तो जैसे जैसे ये अनुभव में आती है, तो तीसरी तरह का सुख हमारे अनुभव में आने लगा। तो एक और दो का सुख अपने आप हट जाएगा। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अगर हम बहुत स्वादिष्ट मिठाई खा रहे हैं तो फिर सड़े हुए गुड़ को नहीं खाएंगे, अपने आप हट जाएगा, हमको कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए भी उस तरह के सुख को वृद्धि करने के लिए, उसके लिए भी भगवान ने संज्ञा बताई, निरोध संज्ञा, अविराग संज्ञा, कि हम इस तरह का विवेचन करें, एतंग संतंग एतंग पनीतंग यदिदंग सब संखार समथो सब उपाधि पटि निसग्गो तन्हा खयो विरागो निब्बानंती। हमारे सारी साधना का उद्देश्य वही है ना, निर्वाण की तरफ मुड़ना। तो हम ये जब छोटा छोटा निर्वाण का अनुभव, जैसे आजान बुद्धदास कहते थे, लिटिल स्मॉल निब्बानास, कि द्वेष जागा, हमने देखा, प्रतिक्रिया नहीं की और वो शांत हो गया, तो मन में सुख का अनुभव होता है। तो उसको समझता है, अच्छा यही शांति है, ये बहुत उत्तम चीज है भाई, संस्कारों का उपशमन बड़ा सुख देने वाला है। और फिर बाकी चीजें भी हैं, उनके बाद में चर्चा कर लेंगे। तो मुख्य बात कि जैसे जैसे साधना हमारी प्रगति करेगी और हम तीसरे तरह का सुख का अनुभव करने लगेंगे, तो पहले और दूसरे छूट जाएंगे। दूसरा तो बना भी रहेगा, क्योंकि वो तो साधना का भंग है। पहले तरह का सुख जो वर्ल्डली हैप्पीनेस है वो छूट जाएगी। तो हम एक्सपीरियंशियली रियलाइज करने लगेंगे जो भगवान की बात है, सत्य है, सब्बे धम्मा नालम अभिनिवेश्य, नथिंग व्हाटसोएवर शुड बी क्लंग टू, नथिंग। वो केवल इंद्रिय सुख या संसार की बात नहीं करे, वो तो निर्वाण की भी बात करें कि उसको भी हमें अटैच नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझ में आने लगती है कि हमको किसी से अटैच नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज हो, सिचुएशन हो, पीपल हो, फैमिली है, रिलेटिव्स है, बच्चे हैं, माता पिता है, इसका मतलब नहीं हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे। बहुत जल्दी हम उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। उसका ख्याल तो रखेंगे ही, भगवान ने हमें समझाया है, वो हमारा मुख्य काम है। लेकिन जैसे हम चैंट करते हैं, हम चैंटिंग को अगर हम ध्यान पूर्वक सुने और समझें, तो हम करणीय में तत्व में आते, संतुष्कोच शुभरोच अपकिच्चोच सरलहुक बुद्धि संत इंद्रियोच निपुकोच अपगभो कुलेशु अननुगिद्धो। अपकिच्चो, काम कम करता हो और निरंतर व्यस्त न रहता हो, और कुलेशु अननुगिद्धो, कुल में उसकी आसक्ति नहीं। So these are the requirements for a happy, peaceful life. बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कुल के प्रति हम केयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप जो है दे आर बेस्ड ऑन विजडम, सती एंड पन्या। और हमारा एटीट्यूड हमेशा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का रहेगा। उस एटीट्यूड से ही जो भी हम काम करेंगे, परिवार का ख्याल रखना है, अपने आजीविका का ख्याल रखना है, एवरीथिंग वी डू विद दैट अंडरस्टैंडिंग।
not with Abhinivesha, not with these are mine and these are not mine, and therefore here I have more responsibility, I have to do more here. You have to see that we do it, whatever is necessary, जो हमारा responsibility है उसको करेंगे, लेकिन आसक्त होकर नहीं करेंगे, उसमें सुख ढूंढते हुए नहीं करेंगे. ये बहुत आवश्यक बात है कि हम उसमें सुख नहीं ढूंढेंगे. सुख मिलेगा तो we'll accept it and know this is also impermanent. Very important to remember that. Whether we get joy in family, in relationships, from children, from parents, it's all impermanent, it change. We know it all. So जैसे जैसे ये बात हमारी बढ़ती चली जाती है, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है कि भाई किसी भी चीज से आप चिपकाव करोगे तो दुख होगा, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो धर्म पैसा हो, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हो, चाहे मित्र हो, चाहे हमारी एबिलिटीज हो, वो सारी चीजें अनित्य हैं, बदलती चली जाएंगी. तो नथिंग बट एवर शुड बी क्लंग टू. और जैसे जैसे ये भाव हमारा पुष्ट होता चला जाएगा तो अपने आप निब्बिदा का भाव जागेगा. तो निब्बिदा का भाव हमको संसार से दूर नहीं भगा रहा है, हमको संसार को देखने का नजरिया बदल रहा है, ताकि हम संसार में सती, पन्या और ब्रह्म विहारों के आधार पे ऑपरेट करें, ना कि taking the life personally, taking people personally, and then getting into trouble. So that is what is the outcome of change in perception. And when we develop nibbida, it essentially means हम संसार में सुख नहीं ढूंढ रहे हैं. सुख मिलता है, but we are not seeking that. अगर हम कुशल कर्म करेंगे तो सुख जरूर मिलेगा. But we understand, we enjoy them, be aware, but also be aware of their impermanence so that we don't get attached to them. We don't create craving for them. So that's the implication of nibbida. So it's not something world denying or life denying or family denying, or it's only for monks. Not at all. It is for all people who want to walk on the path of Dhamma. So I think that should be enough for the day. So let us try to reflect on it, and during our meditation today, see whether the reflections made, suggestions made, make sense. And we must verify them from our own reflection, from our own experience. We can remember our past experiences and do it now. And in future, do it at the time of the experience if possible. If not, if we forget, we can do it retrospectively, so that this concept of nibbida becomes clear, that it is a very wholesome concept, it becomes clear, that it is very helpful to us in our life, that becomes clear. It's not a world denying kind of development. It's an outcome of yatha bhuta jnana darshanam. We're looking at things as they really are, and that's how we are developing this. And that's it. That is for our good. So with this, I'll close for the evening. And